जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले तो 2 दिन तक वीडियो नहीं डालने के लिए बहुत ही ज़्यादा सॉरी, क्योंकि कल जो है लाइट का समस्या हो गया, इस वजह से जो है वीडियो नहीं बन पाया। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समांतर श्रेणी, और जहाँ तक हो सकेगा आज हम आपको समांतर श्रेणी कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। आज मेरा प्रयास ये रहेगा कि आज हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप तक समांतर श्रेणी का लगभग सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमको पहुंचा देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि समांतर श्रेणी कहेंगे किसको, उसके बाद हम उसके प्रारूप के बारे में जानेंगे और इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है सूत्र के बारे में जानेंगे, और इसके बाद हम लोग कुछ समांतर श्रेणी के अंदर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण पदों को हम लोग ज्ञात करेंगे। और इन सभी को ज्ञात करने के बाद अगले एक्सरसाइज में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे योगफल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इस तरीके से आपका समांतर श्रेणी का आज ही एक ही वीडियो में सारा का सारा जो है टॉपिक क्लियर कराने का प्रयास किया जाएगा। चलिए बिना विलंब किए हुए आज हम लोग जो है प्रयास करते हैं समांतर श्रेणी को बनाने का, और पूरी तरीके से आज हम लोग इसको कंप्लीट करने का भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि समांतर श्रेणी में आपको जानना है कि समांतर श्रेणी कहेंगे किसको। देखिए, संख्याओं का ये एक ऐसा समुच्चय है कि जिसमें संख्याओं के पदों के बीच का अंतर समान होता है। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डायरेक्ट ये कहीं ना कहीं बात आ जाएगी कि 8 के बाद 10 आना चाहिए, 10 के बाद 12 आना चाहिए। तो यही होता है एक सीरीज, नंबरों का एक ऐसा सीरीज है जिसमें कि प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान होता है। जैसे देखिए, हर बार आप 2 बढ़ाते चले जा रहे हैं, हर बार 2 बढ़ाते चले जा रहे हैं, है ना। तो शायद कभी ऐसा कोई पद आएगा जो लास्ट में रहा होगा, तो जिसको हम बोलेंगे एन। एन मतलब हो गया, सॉरी एन बोल रहे हैं, एन का मतलब हो गया कि अंतिम पद। क्या हो जाएगा? अंतिम पद। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब इसके थोड़े थोड़े जो है मेन जो बिंदु हैं उनको देखिए कि जो पहला जो पद होता है हम उसे A1 से दर्शाते हैं, दूसरा जो होता है हम उसे A2 से दर्शाते हैं, तीसरा जो होता है हम A3 से, चौथा जो होता है हम उसे A4 से, इस तरीके से अंतिमवा जो होता है हम उसे AN से दर्शाते हैं। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके प्रारूप की। इसके प्रारूप को तैयार करने के लिए, यानी दूसरा पद को लिखने के लिए, तीसरा पद को लिखने के लिए आखिर क्या किया जाता है, तो उसको समझिए। आप इन दोनों पदों के बीच का फर्क देखिए, अंतर देखिए। इन दोनों पदों के बीच का अंतर, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 8 में से 6 गया, 2 बचा। तो ये हो गया पूरी तरीके से, इसको हम कहेंगे सार्व अंतर। क्या कहेंगे? सार्व अंतर। देखिए, ये वीडियो उसी को समझ में आएगा जो ऑलरेडी पहले समांतर श्रेणी पढ़ चुका है। वैसे लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है जो सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में देख के सब हम कंप्लीट कर रहे हैं। मानते हैं कि 50 से 60% जो है उसको जो है ये लाभदायक हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो सुनिए, तो A1, A2, A3, A4 इस तरीके से। तो जब हम पहला पद को लिखना चाहते हैं तो पहला पद जस का तस रह जाता है, ए का ए ही रह जाएगा। लेकिन जब हमें दूसरा पद को लिखना होगा, मान लीजिए हमारे पास पहला पद ऑलरेडी मालूम है कि हमारे पास 2 है, और हमें ये भी मालूम है कि सभी पदों के बीच का अंतर 2 है, तो आखिर हम अगले पद को कैसे लिखेंगे? तो अगले पद को हम क्या करेंगे कि ए में जो है हम डी को जोड़ देंगे। डी मतलब कौन? सार्वंतर। डी का मतलब कौन? सार्वंतर। तो इसके बीच के अंतर को हम कहेंगे सार्वंतर, जो क्या है 2। इसके बीच का अंतर भी 2, इसके बीच का अंतर भी 2। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले पद में ए को डी जोड़ेंगे तो मेरा दूसरा पद आ जाएगा, यानी ये वाला आ जाएगा। फिर से ए में हम 2 को डी जोड़ेंगे तो ये मेरा जो है तीसरा पद आ जाएगा। इस तरीके से चलिए सुनिए, चौथा पद को जब हमको लिखना होगा, फिर से हम बताते हैं। सुनिए, पहला पद को जस का तस लिख लेंगे, दूसरा पद को a प्लस डी लिखेंगे, तीसरा पद को a प्लस 2d लिखेंगे, चौथा पद को a प्लस 3d लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, है ना। तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जैवा पद हम लिख रहे हैं, उसमें a के प्लस में उससे एक कम d लिख रहे हैं। जैवा पद लिख रहे हैं, उससे एक a के प्लस में उतना एक कम d लिख रहे हैं। सेम काम हम यहाँ भी किए। उसी तरीके से आप सोचिए कि जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला सुनिए। ए का आप ए लिख दिए, A2 का आप a प्लस में डी लिखें, A3 का आप a प्लस में 2d लिखें, A4 का आप a प्लस में 3d लिखें। तो a तो सब में जुड़ेगा, तो यहाँ भी a जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन d देखिए कै गो है, तो d आप देख रहे हैं कि जैवे पद की बात किया है उससे एगो कम, तो ये बात किया है nवें पद का, माने अंतिमवा पद। तो n माइनस में 1 और n2 में क्या कर देंगे d, एक कम d। देखिए, तो ये हो गया an बराबर सूत्र। अब इसको कभी कभी
an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया एक लौता फार्मूला जो आपके एक्सरसाइज का है। इसके बाद आगे वाले एक्सरसाइज के लिए अलग फार्मूला है। अब यहाँ से क्या क्या सवाल पूछेगा आप सुनिए। आप यही तो महत्वपूर्ण है कि कौन सा यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से है। सुनिए, पहले तो आपसे यही पूछ देगा। अब क्या करेगा, an है, a है, n है, d है। अब इसमें से किसी तीन का मान दे देगा और आपसे एगो का पूछ देगा, फिर से किसी तीन गो का मान दे देगा, आपसे एगो का पूछ देगा, फिर से किसी तीन गो का मान दे देगा। इस तरीके से आपको तीन गो का मान दे देगा और एक का मान पूछ देगा। या प्रश्न को इस तरीके से पूछेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव का ज्यादा चांस है कि आपके सामने बोल दे, मान लीजिए a बराबर 3 है और d बराबर 2 है, तो 26वां पद ज्ञात कीजिए, ऐसे दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि 26वां पद को लिखने के लिए पहले तो a जोड़ेंगे और d का वो तो जैवे पद की बात किया है उससे एक कम d, तो यानी 25d, यही ना है। तो ये हो गया। अब मान रख दीजिए a का मान हो गया 3, 25 का 25 और d का वैल्यू हो गया 2, 25 दूना के 50 और 3 53। ऑब्जेक्टिव यही से पूछता है। देखिए, हम आपसे थोड़ा सा पहले ऑब्जेक्टिव बाद में एनालिसिस करेंगे, इसके बाद थोड़ा पहले हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सुनिए, अब डायरेक्ट आपको क्या करना है कि बिना जो है पहला दूसरा सवाल हल किए हुए आपको जो है यहाँ पे समांतर श्रेणी में अगले प्रश्न पे आना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ही कम पूछता है। पहले के जो 4 प्रश्न हैं उनमें से सवाल बहुत कम पूछता है, नहीं पूछता है ना के बराबर। हम तो आज तक देखे नहीं, लेकिन प्रश्न संख्या 2 देखिए। आप बोला है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब मेरी बात को सुनिए। अब ए है आपके पास, सुन लीजिए पहले, सुनिए। आपके पास ए है 10 और डी भी है 10, तो बोला है प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम पद तो है ये है जी, प्रथम पद तो a बराबर 10 है, ये है। a2 बराबर क्या लिखिएगा, a पर उसमें d लिखिएगा, तो a का मान 10 और a2 तो है 10, 10 कितना हो गया 20। a3 कैसे लिखिएगा, a प्लस में 2d, तो 10 और 5 2 गुना में 10। ये कुछ है, 4 गो पद 5 गो पद लिख दीजिए इस तरीके से, आप है कि नहीं है। पहला सवाल आपका हो गया। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्टिव ऐसे दे देगा कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है और कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो अभी हम तुरंत बताया है समांतर श्रेणी का नियम कि समांतर श्रेणी हम उसी को कहेंगे जिसके पदों का सार अंतर, यानी कि क्या बोलते हैं, पदांतर समान होगा। तो जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न दिख रहा है, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। अब आपको बोला है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको d निकालना है। अभी हम बोले हैं कि d जो है 2 पदों के बीच का अंतर है, यानी कि a2 माइनस a1, या d बराबर a3 माइनस a2, या d बराबर a4 माइनस a3। इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो मान लीजिए a2 माइनस a1 के, तो a2 का मान हो गया 1 और a1 का हो गया 3, तो ये आ गया -2। चलिए a3 माइनस a2 कीजिए, तो ये हो गया -1, a3 हो गया -1 और पहले से माइनस और यहाँ पे 1, तो ये हो गया -2, यानी कि समांतर श्रेणी में लग रहा है कि है। अगला निकाल के देखते हैं a4, तो a4 है -3 और यहाँ एक माइनस और पहले से इसके पास एक माइनस है, तो ये हो गया -3 + 1 बराबर -2, यानी d हर जगह सारा अंतर समान है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में होगा। पहला टाइप तो आपका सवाल यहाँ से हो गया। चलिए, बहुत लोग क्या करते हैं कि देख कर ही इसको बोल देते हैं कि नहीं ये समांतर श्रेणी में नहीं है, जैसे कि √2 हो गया, √8 हो गया, √18 हो गया, √32 हो गया। इसको देख के ही नहीं बता देना। सुनिए, इसको पहले रूट से बाहर निकाल देना है। ये तो √2 का √2 रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 2√2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा 4√2। तो अब देखिए कि 1 गो √2, 2 गो √2, 3 गो √2, 4 √2। अब निकालिए इसमें से, निकालिए इसके सार मतलब निकालते रहिए। तो 4 √2 में से 3 √2 गया तो 1 गो √2 बचेगा, 3 गो √2 में से 2 गो √2 गया तो 1 गो √2 बचेगा, 2 गो √2 में से 1 गो √2 गया तो 1 गो √2 बचेगा। हर जगह का सार मतलब समान है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है समांतर श्रेणी में है, ये जो है समांतर श्रेणी में है। अब हम आते हैं थोड़ा सा अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, स्क्वायर वाला जब रहेगा, जैसे कि a का स्क्वायर, a का क्यूब, a का पावर 4, ये समांतर श्रेणी में हरगिज नहीं होगा, कभी नहीं होगा समांतर श्रेणी में। इसको बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं। सुनिए, आप जो है दूसरा, तीसरा, चौथा सब बना लीजिएगा। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज लगभग खत्म की तरफ चला गया है और खत्म हो गया। मेन जो असल जो मजा है वो है 5.2 में और 5.3 में। यही से तो प्रश्न उठता है जी,
यहीं से तो प्रश्न उठेगा, खाली स्थान दे देगा, लीजिए खाली स्थान भरते रहिए। अब खाली स्थान क्यों दिया है? ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से दिया है। देखिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दिया हुआ है और उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। तो प्रश्न है कि a बराबर 7 है, d बराबर 3 है, n बराबर 8 है, तो an बराबर क्या है? अभी हम आपको बताए हैं an बराबर एक लौता फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास a का मान है ना जी, तो a का मान रखिए 7 प्लस n का मान है ना 8 रखिए, माइनस में फॉर्मूला से 1 और इंटू डी का मान है 3। तो देखिए 8 में से 1 गया 7 तेरी 21 और 7 कितना हो गया 28। an का मान कितना हो गया बताइए हम? 28 हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से आप इसको भी देख लेंगे। अच्छा हो सकता है कि किसी को लगता होगा कि an का तो बहुत आसान है, निकल गया, a का मान निकालिए, a का मान निकाल के बताइए। चलिए तीसरा हम देख लेते हैं, पहला का तीसरा आप उसको देखिए, पहला का तीसरा को। तो इसमें a का मान नहीं है, पूछा है आपसे, d का मान -3 है, ठीक है, n का मान 18 है और an का मान -5 है। an का मान कितना है? -5 है। तो अब सुनिए, an का मतलब क्या होता है? अंतिमवा पद। a का मतलब प्रथम पद, d का मतलब सारांतर और n का मतलब टोटल पद कैगो है, टोटल पद कैगो है। अच्छा इसको सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा इधर आ जाइए, सुनिए। देखिए अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप अगर सवाल आ गया तो उसको बनाने का एक और तरीका है, हम आपको बता देते हैं अभी जल्दी से, सुनिए। n जो है 18 है, पदों की संख्या कितनी है? 18। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ये जो लास्ट वाला जो पड़ेगा ये कितने नंबर पे पड़ेगा? 18वें नंबर पे पड़ेगा, यानी कुल पद 18 है, सुनिएगा। और अंतिमवा पद -5 है, यानी 18वें पद की ना बात कर लिया है जी, नहीं समझे? टोटल है पद 18 को। हम आपसे बोले कि टोटल आपके घर में 6 सदस्य हैं और छठा और जो सबसे जो आखिरी जो सदस्य है वो छोटा बच्चा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अंतिमवें की बात कर रहे हैं। 6 सदस्य हैं टोटल और सबसे आखिरी जो सदस्य है कोई बच्चा है। सुनिए, तो इसमें टोटल 18 को पद है और जो सबसे जो आखिरी जो पद है वो -5 है, तो हम 18वें पद का बात कर रहे हैं। इसका मतलब 18वें पद को हम लिख सकते हैं a18 बराबर a प्लस में 17d, है कि नहीं है? या a18 की जगह पे -5 लिख सकते हैं और बराबर में इस तरीके से a का मान तो है नहीं मेरे पास, तो छोड़ देंगे, और 17d का वैल्यू है मेरे पास -3, हो गया कि नहीं हो गया? तो 17 दिया -51, इधर से उठा के इधर ढकेलेंगे, तो a बराबर हो जाएगा -5 और प्लस में 51 और बराबर में कितना हो जाएगा 46। a बराबर कितना आ गया? हो गया। या अगर आपको दूसरे तरीके से आप अगर इसे बनाना चाहते हैं फॉर्मूला पे बैठा के, तो हालांकि फॉर्मूले पे था, बनाने वाले जो है गौर से अगर देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए तो an बराबर कहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कहता है ना, तो an कितना है? वही है भाई, an -5 है, a नहीं है, छोड़ देंगे। n का मान कितना है? 18 है, माइनस में 1, d का मान -3 है, तो देखिए -5 का -5 है ना हो, और यहाँ पे a का a और प्लस में सॉरी 18 में से 17 17 दिया 51, माइनस में हो जाएगा 51, a बराबर हो जाएगा पहले से -5 है इधर और प्लस में जाएगा 51, तो हो गया। वही तो बात पड़ा, आंसर है कि नहीं हुई? तो कभी कभी शॉर्टकट भी अपनाइएगा, हालांकि वही बात पड़ेगा। अब देखिए, अब मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव देखिए, आप कहा है कि कोई एपी है, कहा है कि कोई एपी है यानी समांतर श्रेणी, है ना, अंग्रेजी में इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, तो इस वजह से जो है इसका एपी शॉर्ट फॉर्म इसका दे देता है एपी, तो आपको समझ जाना कि समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का बोला है कि यदि कोई समांतर श्रेणी में है यानी एपी में है 10 7 4 और इसका 30वां पद निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन नंबर है ए जो है 97 दिया है, बी जो है 77 दिया है, सी जो है -77 दिया है और डी जो है -87 दिया है। अब इस सवाल को बनाने के लिए सीधा पहुंचे 30वां पद के पास। 30वां पद, तो 30वां पद को अभी हम बताए कैसे लिख सकते हैं, a प्लस में 29d लिख सकते हैं, और a का वैल्यू आपके पास यहाँ नजर आ रहा है ऊपर 10 और प्लस 29 का 29 और d का वैल्यू तो देख लीजिए, 7 में से 10 को घटा के 4 में से 7 को घटा के तो -3 है ना हो, तो सॉरी
10 का 10 29 दिए 87, तो माइनस में 87 तो हो गया माइनस में 77। आंसर कौन सा? सी सही होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो आपको बनाने में बहुत मजा आएगा। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान होता है ये सब ऑब्जेक्टिव। जैसे कि अभी दिया है देख लीजिए, एक तो बटा वाला जस्ट उसी के नीचे दिया हुआ है, जस्ट उसी के नीचे दिया हुआ है। प्रश्न संख्या दूसरा का तीसरा दिया है, सॉरी दूसरा का दूसरा है कि -3 है, -1/2 है और 2 है और 2 है, और इसका 11वां पद, फिर से वही फॉर्मूला 11वां पद, मतलब a 11 का पूछा है तो इसको लिखेंगे a प्लस में 10d। तो हमको तो a तो पता है, अब d निकालना है। तो d क्या कहता है कि अगला पद माइनस पिछला पद, माने a2 माइनस में a1। तो a2 है -1/2 और इसको घटाना है a1 को, तो ये हो गया। तो बराबर -1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 का 3 बटा पर का जोड़ बनाएंगे तो हो गया एलसीएम 2 और -1 का 1 और प्लस में 3 दूना के 6 में से गया तो 5 बटा में कितना हो जाएगा 2। मतलब मेरे पास d का वैल्यू कितना आ गया 2। सबको सार अंतर निकालने आ जाना चाहिए। अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। चलिए 5 बटा में 2 आ गया। अब सुनिएगा, तो यहाँ 11वां पद हमको निकालना है। तो a का वैल्यू हो गया -3 और प्लस में 10 का 10 और गुना में कितना हो जाएगा 5 बटा में 2, 2 5 10, तो ये 5 5 25 में से 3 गया कितना बचेगा जी 22। लीजिए आ गया आंसर 22। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। इसी तरीके से आपको जो है हल करना है ऑब्जेक्टिव को। हालांकि हम समझाने में बहुत देर कर दे रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे तो बहुत ही स्पीड में करवाया जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। पूछिए कैसे महत्वपूर्ण होने वाला है, हम आपको बता देते हैं, गिन के बता देते हैं। तीसरा का पहला इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा इंपॉर्टेंट है। अब पूछिए हमसे कैसे। देखिए खाली स्थान 13, फिर खाली स्थान 3, तो आपके सामने ना ए है ना डी है। अगर हमारे पास ए और डी रहेगा, अगर हमारे पास ए और डी रहेगा तो हम इसका पूरा खर खानदान सब बता देंगे, समांतर श्रेणी का पूरे समांतर श्रेणी का खर खानदान सब बता देंगे। लेकिन ए और डी रहे तब तो ना, यहाँ ए है और डी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताइए ना। ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। अरे a4 माइनस a3 करेंगे, a2 माइनस, तो कुछ तो रहना चाहिए, है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखिए चूंकि a2 दिया है कितना जी 13, तो हम a2 को लिख सकते हैं a प्लस में d और बराबर में हो गया 13, समीकरण 1। अब a4 दिया है तो a4 क्या दिया है 3, a4 को लिख सकते हैं a प्लस में 3d और बराबर में कितना है 3, समीकरण 2। अब जिस स्टूडेंट को आता होगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, कोई भी विधि आता होगा तो वो क्या करेगा ए और डी का यहाँ मान निकाल लेगा। जैसे कि मान लीजिए हम एक निकाल के बता देते हैं, a प्लस डी बराबर में हो गया 13 और a प्लस में 3d बराबर में हो गया 3, प्लस माइनस 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 कट गया, -3 को डी में से हो गया तो 2 को डी गया, बचा इधर बच गया 10 और डी बराबर हो जाएगा कितना 10 बटा में -2 और ये कट गया 5 बार में -5 बार में, तो इसलिए डी का वैल्यू हो गया कितना -5। अब -5 जो है उठा के पटक दीजिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, यहाँ से आ जाएगा वैल्यू a का। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये रहा थोड़ा सा जानदार सवाल, सेम जो इसी से जो मैच करने वाला जो प्रश्न है वो है पांचवा, तीसरा का पांचवा। देखिए तीसरा का जो है पांचवा जो है वो क्या बोला है कि पहला खाली स्थान, दूसरा 38, तीसरा खाली स्थान, चौथा खाली स्थान, पांचवा भी खाली स्थान, छठा पद दिया है -22। अब मेरी बात को समझिए, फिर से समीकरण बनाएंगे। तो दूसरा पद है मेरे पास 38, तो दूसरा पद को लिख सकते हैं a प्लस में d बराबर कितना 38, समीकरण 1। चलिए अब इसके लिए तो छठा पद है ना, तो a 6 बराबर लिख सकते हैं -22, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस में 5d और बराबर में -22, समीकरण 2। इसको भी बना लीजिए। आखिर हम इस पे फोर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही सवाल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, सॉरी 2 नंबर वाले प्रश्न में। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। यही तो है रिवीजन करने का तरीका। अब हम आसान आपको सवाल बता के ही क्या करेंगे बताइए। मान लीजिए हम आपको आसान सवाल बना के क्या करेंगे बताइए, जो एग्जाम में आएगा ही नहीं। अब डायरेक्ट आइए आप चौथा प्रश्न के पास आइए आप। देखिए 3, 8, 13 और 18 यही ना है, और बोला है कि इसका कौन सा पद 78 होगा कि नहीं होगा, यही बताना है। मतलब अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, क्या आपको पता है कि इसका कौन सा पद 78 होगा? नहीं पता। यहां से हम चलते जाएंगे कहाँ जाने कहाँ जाके
पता नहीं कैवा पद 78 होगा, हमको ये भी नहीं पता है कैवा पद। तो जो हम जो बोल रहे हैं ना कि कौन सा पद, तो हम इसी को बोल देंगे अंतिमवा पद। हम बोल देंगे अंतिम है भाई, अंतिम पद है ना। हो तो पहले तो यहाँ नोट करेंगे कि a बराबर मेरे पास 3 है और d बराबर कितना है, तो 8 में से 3 को घटा दीजिए, अरे अगले में से पिछले को घटाइए, तो ये हो गया 5 है ना। हो और अंतिमवा पद हम मान लेते हैं 78, अंतिमवा पद हम मान लेते हैं 78। तो हमसे पूछे कौन सा पद, तो हम बोले कि ये है अंतिमवा पद 78 है। क्या पद 78 है? अंतिम। यानी मेरे पास पदों की संख्या तो नहीं है भाई, n का तो मान नहीं दिया है मेरे पास, तो n का मान जब नहीं दिया है तो हम लिखेंगे ही नहीं उसको, n का n, और यानी कि पद का है टोटल, तो कह देंगे कि n पद है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि इसमें टोटल का एगो पद है। अगर पता ही होता तो हम बता नहीं देते कि लास्टवा पद ये है तो उतनावा पद ये होगा। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि अंतिमवा पद कितना होगा, 78 होगा। तो अंतिमवा पद के लिए फॉर्मूला होता है an का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 78। ठीक है, देखिए a का वैल्यू कितना होगा 3 प्लस n माइनस 1 का, तो n तो हमारे पास है नहीं, और माइनस 1 का 1, और d का वैल्यू कितना है तो 5 है, और बराबर में कितना हो जाएगा 78। तो हम पहले तो इस 3 को उठा के उधर पटकेंगे, तो ये n माइनस 1 और इंटू में 5 और बराबर 78 माइनस में 3, और n माइनस 1 कहेगा 5 गुना में, तुम उधर जाओ भाग में, 78 में से 3 गया तो 75 और बटा में 5, तो 15 5 75 है ना। इसलिए n बराबर कहेगा कि जो माइनस 1 है उधर जाओ, तो 15 प्लस में 1 बराबर में 16वां पद। देखिए हम मान लिए कि 78 जो है अंतिमवा पद है, और हमको ये भी बात पता चल गया कि अंतिमवा पद जो 78 है, तो ये टोटल इसमें कितना पद है, तो टोटल मिला 16 वो पद है इसमें, तो भाई अंतिमवा माने 16वां पद, तो कह दीजिए क्या था 16वां पद 78 होगा। हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए चल रहा है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो प्रश्न था आपका चौथा प्रश्न था, ठीक है, चौथा प्रश्न था। आप इसको एक बार देख लीजिए, ये 2 नंबर का सवाल है और बहुत ही आसान है, समझ गया ना। ठीक है, अगले प्रश्न को हम आपको समझा देते हैं, सुनिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब की बार ये नहीं पूछा है कि कौन सा पद 78 है या क्या है या नहीं है, आपको बोल दिया है कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, यानी आपके पास फिर से सवाल लगभग वही है, अंतिमवा पद आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए तो देख चुके हैं, ले किताब ले दो, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है जी 5वां, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5वां का जो पहला है, सेम वही पिछला सवाल है, कौन सा पद 78 वाला है, लेकिन इसको घुमा के पूछ दिया। देखिए 7 है, 13 है, 19 है, ... 205। कहा है कि श्रेणी में कितने पद हैं। अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे ऐसे करते जाए तो 205 कैवे नंबर पे पड़ेगा, यानी आपको n बताना है, n पद की संख्या। मतलब आपके पास a दिया है 7, d दिया है 13 में से 7 को घटाइए बराबर 6, an दिया है आपके पास 205, लेकिन n नहीं है आपके पास, यानी ये जो अंतिमवा पद है, ये कैवा पद है, यही नहीं है आपके पास, ये नहीं है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला, बस सिंगल फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए, यही फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए आपके पास an क्या दिया है, an दिया है 205, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 205। सुनिएगा a का वैल्यू कितना जी, तो 7 प्लस n का वैल्यू नहीं है आपके पास, छोड़ दीजिए, इंटू डी का वैल्यू 6 बराबर में 205। ठीक है, 7 प्लस से पहले उधर भेजिए माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर, देखिए प्लस 7 को उधर भेज दिए माइनस 7, हो गया कि नहीं हो गया।
n-1 कहेगा 6 को कि तुम अभी थे गुना में और अभी चल जाओ भाग में, तो यहाँ बच जाएगा 198 और बटा में 6। अब यहाँ देखते हैं ऊपर थोड़ा सा, 6 से इसको कटा के देखेंगे क्या बार में कटेगा, 33 बार में कट जाएगा। इसको कटा दीजिए, 33 बार में कट गया। तो जब कट गया तो n कहेगा -1 को, अब तुम उधर चले जाओ तो 33 बचा कटने के बाद, और -1 किधर है तो प्लस है, और बराबर में कितना हो गया 34। तो अतः करके लिख देंगे, अतः 205 इस समांतर श्रेणी का 34वां पद है। एक ही फॉर्मूला है, उसी पर आधारित है, उसी पर आधारित है, समझ गए, एक ही फॉर्मूला है। इसका अगला सवाल भी सेम वैसे ही बनेगा। छठा सवाल बोला है कि क्या AP 11,852 का एक पद -150 है, क्यों? हम इसको समझा देते हैं आपको। ये बोला नहीं है कि है ये है, ये बोला नहीं है कि पद जो है -150 कोई पद है ये है, या फिर पूछा है कि क्या है, अगर है तो बताइए कि क्यों है, नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। जैसे कि 11 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, और कोई पद -150 है, प्रश्न चिन्ह। अगर है तो आपको बताना है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है यार। फिर से वही चीज, a बराबर 11, d बराबर 8 में से 11 गया माइनस में 3, n बराबर आपको नहीं पता है, n बराबर आपको पता है कोई पद होगा जो -150 होगा। आपको फिर से n निकाल के बता देना है। अगर n कोई भी पूर्ण संख्या आता है तो आप बता दीजिए कि जी हाँ ऐसा पद है। अगर कोई पूर्णांक आता है तो फिर कैसे होगा, नहीं होगा कोई पद, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बार। अब जो है थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन अब बहुत बेहतरीन है। अब लैंग्वेज क्वेश्चन अब थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। ऐसा ही सवाल तो पूछता है एग्जाम 2 नंबर में सवाल। देखिए, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73। अरे भाई, आपसे A31 पूछा है, प्रश्न चिन्ह, ठीक है। 11वां पद 38 है तो A11 बराबर 38 है, और फिर जो है भाई 16वां पद A16 बराबर 73 है। तो क्या इसमें भारी है? A11 को लिख सकते हैं A प्लस में 10D बराबर में 38, समीकरण 1। इसको लिख सकते हैं A प्लस 15D बराबर में 73, समीकरण 2। बनाइए ना समीकरण 1 समीकरण 2, निकालिए मान 1 और D का, और 1 और D का निकालने के बाद इसको निकाल दिए A प्लस 30D। अरे भाई क्या सुना दिया यार हमको यार, खतरनाक चीज है वो, हैं? समझ गए, कसम बता रहे हैं। नहीं देखो, हर एक चीज का, हर एक इंसान का जो है पसंद अलग अलग ना होता है कि नहीं है? नहीं होता है, नहीं समझा? तो जो तुम हमको इधर दिए वो सुनने में बहुत अजीब महक रहा है, सुन लीजिएगा ना। अरे ना भाई, रहे दे तू, ऐसे ही ठीक है। वो वॉशिंग मशीन का महक कपड़ा में, सीन में दर्द करवा दिए भाई। चलो देखो जी अगला प्रश्न, चलिए बन जाएगा ना। इस एक्सरसाइज का जो सबसे टॉप लेवल का जो सवाल हो सकता है वो क्या हो सकता है, हम आपको बताते हैं। प्रश्न संख्या 8 के पास आइए। बोला है एक AP में 50 पद है, एक AP में 50 पद है, तो भाई इसका मतलब क्या दिया है, n का मान, मतलब n कै है, यानी टोटल पद कै है 50, जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है, और क्या बोला है, अंतिम पद 106 है, यानी अंतिम पद 106 है। तो आपसे बोला है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। लो जी बताओ। तो भाई पहले तो तुम्हारे पास D है, ये नहीं है, D नहीं है तुम्हारे पास, यही तो सवाल है। देखिए क्या बोला है, 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप निकालिएगा D, और D निकालने के बाद आप यहाँ रख दीजिएगा A प्लस 28D, हो जाएगा ये फाइनल इसका आंसर। देखिए हम कहते हैं कि भैया an बराबर तुम कितना हो, तो ये कह रहा है हम 106 हैं। हम an से पूछे तुम फॉर्मूले में कितने हो, तो कहा कि a प्लस n माइनस 1 इंटू हम d में आते हैं और बराबर में 106 आते हैं। तो d तो हमारे पास है नहीं, यही तो पूछा है। a का मान भी नहीं है, क्या बात है, a का मान भी नहीं है। अच्छा एक मिनट, जब a भी नहीं है d भी नहीं है तब तो भाई मसला है।
तब तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम बताते हैं, बुद्धि लगाइए। टोटल पद है 50, अंतिमवा पद है 106। अरे भाई तो 50वां पद ही तो है 106 जी। टोटल पद है 50, अंतिमवा पद है 106। इसका मतलब 50वां ही पद को कह रहा है कि हम 106 हो गया फाइनल। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा जी, तो a प्लस में क्या मिलेगा, a प्लस में 49d, a प्लस में 49d बराबर में 106। इसको भूल जाइए, इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब इसके पास आइए a3 के पास, तो a3 कहेगा हम कितना है, तो ये कहेगा हम 12 है, तो a3 को लिख सकते हैं a प्लस में 2d और बराबर में 12, समीकरण 2। सॉरी शुरू वाला मेथड के लिए, क्योंकि शुरू वाला हम ध्यान नहीं दिए कि यहाँ a और d दोनों नहीं है, हमको लगा यहाँ a है। तो पहले हम क्या किए, पहले बुद्धि लगाए कि अंतिमवा पद है 106 और टोटल पदे है 50 गो, तो मतलब 50वां 106 है, 50वां पद ही 106 है, तो समीकरण बन गया 1। और हम देखिए रहे कि दिया है तीसरा पद, तो तीसरा पद हो गया a3 बराबर 12। और यही तो बुद्धि लगाने वाला सवाल है, यही से सवाल आएगा, समझ गए। चलिए अगला जो सवाल हम आपको बताने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है प्रश्न संख्या 10। वो है प्रश्न संख्या 10, ठीक है। क्यों होने वाला है, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है भाई। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार अंतर्ज्ञात कीजिए। छोटा सा सवाल है, देखो प्रश्न क्या बोला है। यदि किसी एपी के यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से भी 7 अधिक है, तो सुनिए ना, देखिए इसको लिखिएगा a प्लस में 16d, इसको लिखिएगा a प्लस में 9d, हो गया कि नहीं हो गया। और प्लस में कितना लिखिएगा 7, a से तो गियो बचा 16d प्लस 9d, इधर आएगा माइनस में 9d बराबर में 7, घट के कितना आ जाएगा जी 7d बराबर 7, 7 से 7 गियो बचा 1, d बराबर आ गया 1, d बराबर आ गया 1। सुनिए आपसे यही तो पूछा था सार मंत्र। देखो कितना छोटा सवाल है, कितना छोटा सवाल है। ये कौन सा प्रश्न था जी, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10, प्रश्नावली 5.2। देख लीजिए इतना छोटा छोटा सवाल। अब मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिएगा तो तुम लोग पूरा हल करेगा जी, कोई जरूरत नहीं पूरा हल करने की। ये दिमाग लगा लेना, 16 डिवीजन 7d बराबर, या d बराबर में हो जाएगा 7 बराबर में 1, खेल खत्म। ऐसे करना है, दिमाग लगाना है, समझ गए। उसी से मिलता जुलता एक और सवाल है जिसको हम बोलेंगे कि इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑब्जेक्टिव के टाइप है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट है, अब हम आपको बताते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। सुनिए प्रश्नावली बोल रहे, प्रश्न संख्या 3, 15, 27 और 39। प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। देखिए 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 से 132 अधिक है, 94 पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले तो आप ये बात पता कीजिए कि आखिर वो कौन सी संख्या है जो 94 पद से 132 अधिक है। उस संख्या को पहले लिखिए और संख्या को कह दीजिए कि अंतिमवा पद है, ए है, ये है, डी है, ये है, एन है, ये है, एन निकाल के बता दीजिए। तो सुनिए हम आपको बताते हैं। पहले तो आप चूंकि 54वां पद निकालिए, a 54 बराबर a प्लस में 53d, ठीक है। तो सुनिए a का मान यहाँ कितना है जी 3 है, d का मान 15 में से 3 गया तो 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान को रख दीजिए, a का मान हो गया कितना 3 प्लस 53 और गुना में कितना हो गया 12। तो जब आप 53 को जब आप 12 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस में 3 गुना के हो जाएगा 6, 5 गुना के 10, 10 3 एकम 3, 10 3 13, 3 5 एकम 5 और 1 6, 636। कितना हो गया 636। इसमें 3 को जोड़िए तो ये हो गया 639, यानी 54वां पद 639 है, 54वां पद 639 है। लेकिन इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है जो 94 पद से भी 132 अधिक है। तो जब 54वां पद 639 है तो अंतिमवा पद क्या होगा 639 प्लस में 132। ये कितना हो जाएगा 9 2 11, 1 3 3 6 7, 6 1 7, 771। तो अब आपको अंतिमवा पद कितना लेना पड़ेगा 771। अब आइए अब हल करने पर, क्योंकि हमको अंतिम पद ही बोला ही नहीं सीधा सीधा कि अंतिम पद ये है,
कुछ नहीं बोला, वो सीधा बोला कि अंतिम मतलब कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक है। अगर ये बोल देता सीधा सीधा कि अंतिम पद 771 है तो बताइए पद की संख्या, तो अब बहुत आसान था, लेकिन दिमाग लगाने वाला था, है ना। देखिए तो अब चूंकि an बराबर है 771, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही रोना गाना फिर से शुरू। a का मान रख दीजिए आप, a का मान आप रख दीजिए 3 प्लस में n का मान आपके पास नहीं है, जस का तस छोड़ दीजिए, d का मान आपके पास है 12 है, और यहाँ पे बराबर में आपका 771 है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से आपको n का मान आ जाएगा, और कह दीजिए कि ये, चलो हम निकाल ही देते हैं। तो देखिए n माइनस 1 और गुना में हो जाएगा 12 बराबर में 771 और माइनस में हो जाएगा 3, तो इसको जब आप हटाइएगा तो ये हो जाएगा 768, और 12 को जब गुना से ढकेलिएगा तो इधर आ जाएगा भागा में, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा n माइनस 1। अब इसको कटाइए, 12 छक्का 72, 12 चौका 48, 64 बार में, 64 बार में ही कट गया, ठीक है। तो इसलिए n बराबर हो जाएगा, पहले से 64 कट गया है, प्लस में 1 बराबर में 65, मतलब अतः 65वां पद। आप क्या कहिएगा, अतः समांतर श्रेणी यानी कि एपी इसका 65वां पद जो है उसके 54वें पद से 132 अधिक है। हो गया सवाल का, क्या आ जाएगा, बहुत आसान है सवाल, लेकिन ध्यान दीजिएगा तब, नहीं तो इसे आसान नहीं है, मुंह से सिर्फ बोल देना आसान नहीं है, समझ गया ना। यही वो प्रश्न की संभावनाएं हैं जो प्रश्न क्या बोलते हैं परीक्षा में आ सकते हैं। सुनिए, इस तरीके से हम आपको हार्ड से हार्ड सवाल यहाँ से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, 3 अंक वाली, ये तो मतलब कह लीजिए कि ये जो है ना जड़ी बूटी है, इस एक्सरसाइज का जड़ी बूटी हम आपको बता देते हैं। प्रश्न संख्या 13, देखिए हम गिन के बता देते हैं कौन कौन आ सकता है। प्रश्न संख्या 4 जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7 इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपके पास प्रश्न संख्या 10 इम्पोर्टेंट है, प्रश्न संख्या 11 इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 13 इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 14 इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो है प्रश्न संख्या 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? सुनिए, पहला तो है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं किससे विभाज्य हैं? 7 से विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य हैं। अब सुनिए, हम सिर्फ आपको हिंट देंगे। सबसे पहले तो आपको सोचना है कि 3 अंकों की संख्या शुरू होती कहां से, समझ गए? तो आप देख रहे हैं कि 100 से शुरू होती है, खत्म कहां पे होती है? तो आप देख रहे हैं कि 999 पर खत्म होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि 100 के आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं। कोई जरूरी तो नहीं है कि 7 से 100 कटिए जाएगा, 701 भी नहीं कटेगा, 702 भी नहीं कटेगा, 703 भी नहीं कटेगा, 704 भी नहीं कटेगा, बस सॉरी 103, 104, 105 कटेगा, 15 7 105 कट जाएगा। तो जो पहली जो आपको संख्या यहाँ से मिल रही है वह है 105। अब उसमें 7 जोड़िए 112, फिर इसमें 7 जोड़िए 119, डॉट 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 डॉट। आप यहाँ से चले जाइए 999 के पास, और 999 के आसपास ढूंढिए कि वह कौन सी संख्या है जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। ये तो संख्या नहीं कट रही है। 998 को देखिए, 997 को देखिए, 995 को देखिए, 994 को देखिए, 993 को देखिए, 992 को देखिए। ऐसा नहीं कि नीचे चलते ही चले जाना है, पहले इधर देख लेना है कि कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए, जब इसको आप 7 से कटाने की कोशिश किए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ से कितना हो गया? 7 एकम 7 बचेगा 2, 29, 7 चौका 28 बचेगा 1, नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है। अब इसके पास 7 एकम 7 बचेगा 9, 7 चौका 28 और बचेगा 1, 1 तो 17, नहीं कटेगा। अब इसके पास आइए, ये भी नहीं कटेगा। 794, 994 के पास आइएगा तो 7 एकम 7 बचेगा 2, 29 हो गया, और 7 चौका 28 बचेगा 1, और 7 दूना के 14, 142 बार में 994 कट गया। यानी कि 3 अंकों की जो अंतिम संख्या है 994 है, जो 7 से कटेगी। तो हमको क्या क्या मिल गया? ए मिल गया 105, डी भाई घटाओ ना, देखो 7 तो है, 7 से विभाज्य है तो 7 का पहाड़ा, तो डी का वैल्यू 7। एन हमको पता नहीं है कि कितनी संख्याएं विभाजित हैं, एन ही तो पता नहीं है, लेकिन हमको ए एन पता चल गया कि जो सबसे अंतिम जो संख्या है 994 है, जो कि
मेरे 7 से कट रही है। अब यहाँ से आप n का मान निकालिए, वही होगा और अतः में लिख देंगे कि अतः 3 अंकों की इतनी संख्याएं 7 से विभाजित है। और सेम टू सेम वही सवाल सेम टू सेम 14वां है। सुनिए कैसे बोला है, 10 से 250 के बीच, 10 से 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज। अरे भाई गुणज नाम दे दिया तो भूला, मतलब कि हम गड़बड़ा जाएंगे। गुणज नाम दे दिया तो मतलब गड़बड़ाने वाली बात थोड़े है, चुपचाप उसी तरीके से उसको बनाएंगे। देखिए गुणज मैंने 4, तो 4 10 से ऊपर जाइए तो 11 तो 4 का गुणज नहीं है, 12 है। तो प्रश्न बनना शुरू कहाँ से होगा, 12 से। 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, इस तरीके से चले जाएंगे 250 के पास। 250 तो नहीं कट रहा है, 250 तो 4, अच्छा सॉरी कटा के देखेंगे पहले। 4 छक्का 24 बचेगा 1, और नहीं कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है। तो इस तरीके से 250 तो नहीं कट रहा है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि 248, 249, 245, 44 को कटा के देखेंगे। ठीक है, तो जब आप कटा लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए 248 आपका कट जाएगा, है कि नहीं जी। 4 छक्का 24 हो गया, 4 गुना 8 हो गया, 62 बार में कट गया। तो यानी कि 248 जो है लास्ट 250 के बीच बोला है, 250 और 10 के बीच। तो 10 से शुरू होता है 12, 14, 12, 16, 20 इस तरीके से। और 248 लास्ट नंबर है जो 250 के बीच, जो 4 का गुणज है। तो इस तरीके से आपको यहाँ a मिल गया 12, d मिल गया 16 में से 12 गया 4, और an मिल गया 248, an मिल गया 248, और n का वैल्यू फिर से आपसे पूछा है। लीजिए जी, फिर से आपसे पूछा है सवाल, तो यही सवाल इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो अभी प्रश्न जो हम आपको बोले, ये प्रश्न था 14वां, प्रश्न संख्या 14। अभी जो इसके बारे में हम लोग बात की, ये था प्रश्न संख्या 13। इतना ही तो सवाल है जो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। बताइए 16 जो प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या जो 16 है वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। 16 हमको बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद ही समझ सकते हैं, वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि 16वां किस प्रकार से महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए हम बता देते हैं। एक एपी ज्ञात कीजिए। अब आपको एपी ज्ञात करना है, मतलब समांतर श्रेणी ही ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद जो है 16 है, तीसरा पद 16 है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जो 7वां पद है ना, इसका 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको लिखते हैं a प्लस में 6d, क्योंकि आपको प्रारूप पता है कैसे लिखा जाता है। इसको लिख सकते हैं a प्लस में 4d और प्लस में 12, a से a कट गया, d इधर 6, इधर कितना d 6d, 6d प्लस 4 इधर है तो माइनस 4d, और बराबर में 12, 2d बराबर में 12, 6 गुना के 12, इसलिए जो है d बराबर कितना हो जाएगा 6, d बराबर 6। भाई जब तुम्हारे पास d आ ही गया तो यहाँ जाके d का मान पटक दो तो a भी निकल जाएगा, क्योंकि 13वां पद को आप लिख सकते हैं a प्लस में 12d और बराबर में 16। तो a का तो a रह जाएगा, और 12 का 12, d का वैल्यू वहां 6 है, बराबर में 16। तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर पहले से 16, 12 6 का 72, माइनस में हो गया 72। अब इसको जब आप घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, 12 6 6 46, सॉरी 56, 56 माइनस काम हो जाएगा माइनस। समझ गए। तो इस तरीके से आप जब देखिएगा तो आपको a भी मिल गया, आपको d भी मिल गया। तो याद कीजिए समांतर श्रेणी कैसे लिख रहा था, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही तो हम लोग लिखते हुए जा रहे थे। a1 को दर्शा रहा था a प्लस d, a2 को e दर्शा रहा था, a3 को e दर्शा रहा था, a4 को। पटकते जाइए, मान निकलता जाएगा समांतर श्रेणी। तो इस प्रकार से आपका जो 5.2 का जो सवाल है वो हम पूरी तरीके से जो भी परीक्षा से संबंधित जो प्रश्न थे, जो महत्वपूर्ण थे, हम आपको बता चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3, और वहां से हम जितने भी योगफल के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं हम उन्हें देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मटेरियल हमको भर लेने दीजिए। येहू का खुराक ज्यादा ही है वो, अरे यार मेरे सर में दर्द हो गया भाई।
चलिए जी इसको मिटाते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। सारा जो क्वेश्चन है हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, महत्वपूर्ण वाला आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो है क्वेश्चन जो छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये है ये इम्पोर्टेंट है, 5.2 का ही है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 44 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ना सॉरी 24 और 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, कुछ करना है। 8वां पद और चौथा पद को जोड़ देना है, a प्लस 3d a प्लस में 7d दोनों को जोड़ देना है, बराबर में 24 कर देना है। और 10वें पद और छठे पद और 10वें पद a प्लस में 5d प्लस में a प्लस में 9d बराबर में 44। दोनों को जोड़ के दो समीकरण बनेगा, a और d का मान निकालिएगा, निकालते रहिएगा। तीन को पद बोला निकालिए। योगफल के फॉर्मूला पे आते हैं। योगफल जो समझ गया सूत्र वो सब समझ गया। आपको याद रखना है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसको भूलना नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ भी है। योगफल का फॉर्मूला कहता है एन बराबर n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये हो गया। या इसको आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, 2a के बदले इसको a प्लस में a लिख सकते हैं और प्लस है तो प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि फॉर्मूला पहले ही आप यहाँ पढ़ चुके हैं, इसके बदला an लिख सकते हैं आप, तो n बटा में 2 इंटू a प्लस में इसके जगह an ना लिख के हम n लिख देते हैं। तो इसका आशय ये होता है कि ये अंतिम पद है। ये कैसा पद है? अंतिम पद। कभी भी आपके सामने जब l आएगा तो आप समझ जाइएगा कि अंतिम पद की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हम 2-3 फॉर्मूले हमारे सामने हैं। अब जो है प्रश्न आपसे पूछेगा कैसे, कोई समांतर श्रेणी दे देगा, कह देगा कि 50 पदों तक है, 70 पदों तक है, 72 पदों तक है, इसका योगफल निकालिए। जैसे आप प्रश्नावली 5.3 का एक पहला सवाल देखिए, 2, 7, 12, 10 पदों तक। देखिए 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक, 10 पदों तक। अब सुनिए यहाँ क्या पकड़ना है आपको, पदों तक बोला है, 10 पदों तक बोला है, यानी 10 ये कोई नंबर नहीं है, ये पद का नंबर है कि 10 गो ऐसे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो ऐसे 10 तक। अब सुनो, a बराबर 2, d बराबर कितना, तो 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। अब सुनो n 10 पदों तक, यानी n का मान दिया है 10 और तुमसे क्या पूछा है, एसएन योगफल पूछा है। तो सिंपल सी बात है, एसएन बराबर कहता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। चलिए जी एसएन बराबर यानी s10, यानी s10 बराबर, अरे यार n/2 छोड़ दिए हम, हो n/2 छोड़ दिए, हाँ। तो एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। चलिए अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए n का मान 10, क्योंकि 10 पदों तक बोला है, 10/2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू 2 प्लस है तो प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 d का वैल्यू 5, क्वेश्चन बंद कर दीजिए। अब आगे देखिए यहाँ पे ये तो कट गया, आगे कितना 5, क्या बार में 5 बार में, एक बार में कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 2 दूना के 4, 10 में से गया 9, 9 5 45, 45 और 4 49, तो 5 गुना 49 कितना आ गया, 9 5 45, 5 4 5 20 और 5 25। चलिए हो गया। इस तरीके से आप जब देखेंगे, इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपके सामने जो सवाल जो आने वाला है, ये हम गलती लिखने का हो, देखिए 245 हो गई, गुणवा हम गलती करते रहे कभी कभी। सुनिए अब, तो अगला सवाल क्या है, इसी प्रकार से आपको सब बना लेना है। 12 पदों तक बोले तो n का मान मतलब 12 है, 11 पदों तक बोले तो n का मान 11 है, इसी प्रकार से। अब ऑब्जेक्टिव में कैसे देगा, ऑब्जेक्टिव देखो कैसे देगा, अरे यार ऑब्जेक्टिव कैसे देगा, a का मान दिया है 5, d का मान दिया है 3, an का मान दिया है 50, तो आपसे बोला है कि n और sn कितना होगा, यही पूछा है।
अभी हम बोले हैं कि जब कभी भी an दे दे तो आपको समझना है कि योगफल सॉरी अंतिमवा पद दिया है। अंतिमवा पद मेरे पास दिया हुआ है 50, तो यहां से हम निकालेंगे n का मान, क्योंकि मेरे पास a भी है d भी है। अब आप कहिएगा कि हम योगफल के फॉर्मूला के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, तो योगफल के फॉर्मूला के पास आएंगे तो n भी ढूंढेगा a भी ढूंढेगा, जो कि ना a है मेरे पास, यहाँ देखिए a है मेरे पास, n नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि n यहाँ से निकाल लेते हैं अंतिमवा पद वाले फॉर्मूला से, चाहे तो एसएन वाले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में हो जाएगा 50। ये हो गया 5 का 5, n का मान आपके पास नहीं है, d का मान आपके पास 3 है, बराबर में 50। n माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 50, इधर पहले से है और इधर प्लस 5, इधर आ गया तो माइनस 5, गुना में 3, इधर आ गया तो भाग में 3। n बराबर कहेगा 50 में से 5 गया 45, तो 15 यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 45, 15 दिया हो गया 45 कट गया, n बराबर हो गया 15, माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 बराबर में 16, यानी n का मान इसमें कितना है 16। अब हम इधर वाले मिटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न का खेल जो समझ गया बहुत बड़ी बात है। देखिए अब n आपका निकल गया, अब आपको निकालना है एसएन। एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन जो a प्लस l वाला यहाँ फॉर्मूला नहीं लेगा वो बकलोल। अब पूछे कैसे, क्योंकि an यहाँ दिया है, तो हम काहे हम मेहनत करें भाई, a प्लस l लेके खड़े खत्म कर देंगे। n का मान मेरा 16 बटा में 2 इंटू a का मान a का मान भूला, अच्छा है 5 प्लस l का वैल्यू 50 है ना, हो 8 गुना के 16, 50 5 55, 55 8 गुना हो गया 55 बराबर 440, करते रहिए गुना, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ से जितने योगफल के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है यही तो है भाई, यही है। अच्छा एगो हम आपको टॉप लेवल का इसका प्रश्न दिखाते हैं, टॉप लेवल का इसका प्रश्न देखिए ये कितना हार्ड पूछ सकता है, एकदम फालतू सवाल। बोला है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद को जोड़ना होगा, कितने पद को जोड़ना होगा। सवाल बढ़िया है, लेकिन समझिए a का मान है आपके पास 9, ठीक है, d का वैल्यू है 17 में से 9 गया 8। अब सुनिए एन आपके पास दिया है 636, मतलब इतना योगफल प्राप्त करने के लिए कितना पद हमको जोड़ना पड़ेगा, तो कितना पद, तो मतलब n का मान नहीं है मेरे पास, n का मान तो है नहीं भाई, है क्या, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एसएन का फॉर्मूला लगाते हैं और यहां से हम कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा अब ये जो आएगा ये बनेगा द्विघात। अब कैसे बनेगा तो उसको आप देखते रहिए, जिसको द्विघात समीकरण में गुणनखंड विधि आता होगा वही बना पाएगा इस सवाल को। सुनिए कैसे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एसएन बराबर n बटा में 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एसएन का वैल्यू कितना दिया है, एसएन का वैल्यू कितना दिया है 636, तो n बटा में 2, n का वैल्यू नहीं है आपके पास, 2a का वैल्यू है आपके पास, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू नहीं है आपके पास, इंटू डी का वैल्यू 8 है आपके पास, बराबर में 636। सुनिएगा कैलकुलेट कीजिए, n बटा 2 10 का 10, 9 दूना के 18, ये कितना आ गया 18, प्लस 8 से n में करेंगे तो 8n माइनस में 8 बराबर में 636। अंदर का कैलकुलेशन एक बार में करके गुना भागा कर दीजिए धड़ से, तो देखिए 10 में 18 में से 8 गया बचेगा 10, तो n बटा में 2 गुना यहाँ है 8। अच्छा एक बार और हमको लेना ही पड़ेगा, हम दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, कुछ ना कुछ हम दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो ये वाला मेरा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ पर बचेगा 8n बराबर 636। यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से कुछ हम कॉमन ले लेंगे, कितना ले सकते हैं, तो 2 ले सकते हैं यहाँ से कॉमन, और यहाँ से भी 2 ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। तो 2 जब हम कॉमन लेंगे तो n बटा में 2 गुना में 2, और यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 4n और बराबर में 636। यहाँ तक आ रहा है जी,
नहीं आता होगा। कहाँ तक सर? हाँ आ रहा है। आ रहा है, ठीक है ना। अगला चलिए 2 से 2 कट गया जी। अब देखिए गुना कीजिए, तो गुना जब आप कीजिएगा तो 5 से n में कीजिएगा तो 5n प्लस n से 4n में कीजिएगा तो 4n स्क्वायर हो जाएगा जी, क्योंकि n का गुना n के साथ 4n स्क्वायर और बराबर में बचेगा 636। अब आप इसको सीधा कर दीजिए, 4n स्क्वायर प्लस में 5n बराबर में 636। भैया यही है द्विघात, और यही को बनाना है कौची में, गुणनखंड विधि द्वारा, या तो मूल ज्ञात करने की विधि के द्वारा। कौन विधि? चुपचाप कहाँ आ जाइए आप, विवेचक के पास। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 से पहले निकालिए, ई वाला डी नहीं रहेगा, ई वाला डी रहेगा। उसके बाद x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बटा में 2a वाले फॉर्मूला से इसको निकाल लीजिए। या गुणनखंड विधि आता तो करिए गुणनखंड पूरा एकदम लंबे लंबे। अब जो 5.3 का जो तीसरा का जो और जो सवाल है, ये जो था अभी ये जो था क्वेश्चन नंबर 4 था 5.3 का प्रश्न संख्या। इसमें 3 का बहुत सारा प्रश्न है, 10 गो प्रश्न है, और सभी को घुला मिला के इनने से उनने से इधर से उधर से सबरों से पूछा है, समझ गए। अब हम आते हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में 5वें प्रश्न के पास सुनिएगा, इसको हम खत्म करते, इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन ऐसे ही होता है, रिवीजन का मतलब ये नहीं कि तुम जड़ से तोड़ा बनाओ एकदम फुनगी तक, समझ गए। सुनो, जिसको भी परेशानी होगा प्रश्न संख्या 3 के देख लीजिए अच्छे से। प्रश्न संख्या जो आपका 3 है, यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से जो भी प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में कर दीजिएगा कि तीसरा का ये फलान लेकर जो भी हो, ठीक है, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या चैनल से जुड़ जाइएगा, कोई ना कोई बना के भेज देगा ग्रुप में, ठीक है। अब जो 5वां जो सवाल है वो है एपी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45। प्रथम पद 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रथम पद 5 अंतिम पद 45, और क्या बोला है, और योग यानी और योग 400, एसएन है 400 लीजिए जी। अरे भाई अभी तुरंत वाला सवाल है, फिर से एन नहीं पूछा है। पदों की संख्या और सारांतर, पदों की संख्या और सारांतर। हम तो पहले तुमको बोलेंगे चुपचाप ही दूरों का मान हमें रखो और कुछ ना कुछ ज्ञात करो। अब हमसे आप पूछेगा कैसे, तो हम आपको बताते हैं। देखिए n बटा में 2, देखिए एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू, हम बोले जब भी अंतिम पद रहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस एल वाला, है कि नहीं। तो एस एन का वैल्यू कितना दिया है 400, एस एन का वैल्यू 400 रख दिए। n का वैल्यू नहीं है छोड़ दिए, a का वैल्यू है रख दिए, इसका भी वैल्यू है रख दिए, बराबर में 400, ठीक है। देखो n बटा में 2 गुना 45 5 50 50 बराबर में हो गया 400, सॉरी 48 400 है ना, 25 गुना के 50, तो n बराबर गुना में इधर भेज दिया 4 25 कितना हो गया, अरे 4000 गुना से जाएगा 25 भाग में, 25 से भाग मार दीजिए, जवाब मेरा आंसर हो गया, ठीक है। 16 बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, इसी प्रकार से सभी सवाल हैं जो आपके यहाँ से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है हम आपको बता देते हैं, जल्दी से सुनिए। प्रश्न संख्या आप 7 को देख लीजिएगा कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जब d बराबर इतना हो और 22वां पद 149 हो, तो 22वां पद 149 दिया है, चला तो 149 दिया है, लेकिन तुम्हारे पास d बराबर 7 दिया तो है, d बराबर, तो इसको नहीं लिखोगे a प्लस में 21 d बराबर में 149, और यहाँ पे नहीं रखोगे तुम d का मान, और यहाँ से नहीं निकालोगे a का मान, निकालते रहो। जय जय भारत, बुझा गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, इससे समझ में नहीं आने वाला है। सुनो, अब प्रश्न संख्या अब हम कौन बताते हैं आपको, कौन इंपॉर्टेंट है, सुनिए, ज्यादा खचर खिचर नहीं करना है, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या आ रही है डायरेक्ट 12 के पास। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 को धन पूर्णांक, तो पहला तो 6 खुद 6 से विभाज्य है, दूसरा 12 6 से विभाज्य है, 18 6 से विभाज्य है, चलते चले जाइए कै तक, कै गो 40 तक उसका पहाड़ा पढ़ना है, 40 तक। तो अगर आपको लग रहा है कि हम 6 का पहाड़ा 40 बार पढ़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो अंतिम पद ले लीजिए, आप ले लीजिए अंतिम पद, तो क्या दिक्कत है भाई। 40 छक्का 240, 4 छक्का 24 हो जाएगा ना, हो तो ये भी हो सकता है। अगर आपको नहीं, अगर गुना करके नहीं लेना है तो आप कहिए 40 पदों तक हो गया, क्योंकि 40 तो मेरे पास है, तो मेरे पास a बराबर हो गया 6, d बराबर भी 6, n बराबर 40 गो पद, a से n हमको निकालना है, तो मेरा a से n कहता है
n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना के बजाय हम जो अभी लिखे थे 40 पदों तक, तो 40वां पद हो जाएगा 240, और इस सब के बदले ये उठा के पटक दीजिए a प्लस में l, और a प्लस में l के बदले n का वैल्यू 40 और बटा में 2 गुना a का वैल्यू 6 प्लस 240 का है। अंतिमवा पद हम निकाल चुके हैं। ये हो गया 20 गुना के 40 और 20 से गुना कर दीजिए किसका 246 का, 246 का, और जब आप गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरीके से प्रश्न संख्या आपका जो है कौन जी, प्रश्न संख्या 13, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 को लीजिए, 8 8 2 16 8 3 24, कहाँ तक 15 तक पढ़ा इसका लीजिए, उसको भी जोड़ दीजिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, प्रश्न संख्या जो 14 है, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15, कहाँ तक जाना है आपको 50 तक, तो 49, अंतिम पद 49, तो उससे क्या करना है आपको निकाल लेना है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट। जो भी महत्वपूर्ण पक्ष है, अरे छोड़ो सब जो छूट रहा है उसको छोड़ो, जो हम बता दिए वो आ जाएगा, समझ गए, उतना टेंशन नहीं लेना है, समझ गए कि नहीं समझ गए आप, हैं उतना छोड़िए, जो बताया गया है उसको रिवीजन कीजिए, एकदम धकाधक एकदम रिवीजन कीजिए। और फालतू जो है, जो देखिए स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है कि जो उसको आता है बार बार वही के बनाएगा, बड़ी मजा आता है। जो नहीं बनाएगा बंद करो, चल कल पढ़ो, जब तक बना रहा है ठीक है, और जैसे ही फंसा नहीं ना कल बनाएंगे। अच्छा, और कौन चीज में मजा आएगा उसको, तो जो चीज वह उसको अच्छे से आता है बार बार वही की रिवीजन मारेगा, काहे कि जान रहा है कि मेरा माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है, जो नहीं आता है वो भाड़ में जाएगा, वो नहीं लगेगा, समझ गया। तो ऐसा जो है हम लोग के साथ भी कभी कभी होता था पहले, अभी वो होता है, हमको जाने के अभी मतलब स्टूडेंट है ना अभी हम, तो टीचर मजबूरी में बनना पड़ा है कि नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है कि जो प्रश्न नहीं बना बंद करके चल जाइए, चुपचाप वीडियो खोलिए, समझिए, फिर से समझिए, क्या दिक्कत है जी, इसीलिए तो बनाया गया है वीडियो, इसीलिए तो आप लोगों के लिए बनाया गया है कि जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, जो और हम वही प्रश्न को चुने हैं जो आपको समझ में नहीं आता होगा शायद, नहीं तो लगभग हम सभी प्रश्नों को टच कर चुके हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा सेशन समांतर श्रेणी का खत्म होता है दोस्तों, और हम लोग कल से जो है देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में जो क्वेश्चन बोल देंगे वही आएगा एकदम 100 में 100%, वही टाइप, भले ही अंक बदल सकता है, बुझा गया, दूरी सूत्र से लेके विभाजन सूत्र से लेके आपको जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से लेके सब बता दिया जाएगा। तो जल्दी से सभी लोगों को जय हिंद, कल मिलते हैं, लाइक कर दीजिए।